एक पेड़ पर सैकड़े तो उसमें बहुत ताकि कबूतर नीचे आके पेड़ के नीचे आए और दानरे के सारे कबूतरों यह देखकर वह डांस साहस दिखाई और जाल को लेकर और वह सोचने लगा अब क्या। और उतरते ही उसने प्रणाम किया। नीचे चारों ओर वह देख बहुत बड़ा योगदान रहा। एक पेड़ पर सैकड़ों छोटे बड़े पक्षी एक लंबे समय से रहते चले आ रहे थे। इन पक्षियों का प्रेम इतना अधिक था कि वे सब के सब अपने सुख दुख के समय एक दूसरे का हो जाते थे। एक शिकारी उस वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए आया तो उसने वृक्ष पर बैठे पक्षियों को देखा तो सोचने लगा कि यदि वह अपना जाल इस वृक्ष के नीचे लगा दे तो उसमें बहुत सारे कबूतर फंस जाएंगे। इससे बढ़िया शिकार और कुछ नहीं हो सकता है। ये सबसे अच्छा अवसर है। पर बैठे एक बूढ़े कबूतर ने इस शिकारी को आते देखकर ही समझ लिया कि हम में से बहुत से पक्षियों की जाने वाली है। तब शिकारी ने वृक्ष के नीचे जाकर जाल बिछाया और दाना बिखेर दिया ताकि कबूतर नीचे आके दाना चुगने के लोभ में नीचे आएंगे और फंस जाएंगे। इस दृश्य को देखकर बूढ़ा कबूतर बोला, देखो साथियों, शिकारी ने नीचे जाल बिछा दिया है और दाना भी डाल दिया है। तुम लोग उसके बहकावे में आकर दाना चुगने के लिए नीचे जाके फंसना नहीं। इतने में एक कबूतरों का झुंड आकाश में उड़ता हुआ कहीं जा रहा था। उसने नीचे दाना देखा तो सोचा क्यों नहीं यहीं उतरकर भूख मिटा दिया जाए। और दाना चुगने के लोभ में सारे कबूतर नीचे पेड़ के नीचे आए और दाना चुगने के लिए उतरने लगे। सारे कबूतर उतर रहे थे तो बूढ़ा कबूतर ने मना किया कि देखो साथियों, नीचे जाल बिछा हुआ है। लेकिन वो नहीं माने, उतर गए और सारे के सारे कबूतर उस जाल में फंस गए। उधर अपने घर से शिकारी यह सोचकर चला था कि आज तो मुझे बहुत बड़ा शिकार मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कबूतर हमारे जाल में फंसे ही फंसे होंगे। वह आगे आकर देखा तो पास में बहुत सारे कबूतर जाल में फंसे पड़े थे। यह देखकर वह डांस करता हुआ, नाचता हुआ, झूमता हुआ वहां पहुंचा। कबूतर अब शिकारी को देखकर और अपने आप में जाल में फंसा हुआ पाकर काफी भयभीत और दुखी थे। बूढ़ा कबूतर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, चलो हम लोग साहस के साथ इस जाल को लेकर उड़ जाते हैं, इसी में भलाई है। सारे कबूतरों ने साहस दिखाई और जाल को लेकर उड़ गए। पहले तो ये सारे दृश्य को देखकर शिकारी अचंभित रह गया और वह सोचने लगा अब क्या करूं। फिर वह जाल लेकर कबूतर उड़ रहे थे और पीछे पीछे दौड़ रहा था। अंत में दौड़ते दौड़ते वह थक गया और थक हार कर एक जगह पर खड़ा हो गया और वह सोचने लगा कि इतने बड़े जाल को लेकर ये शायद कितने देर तक उड़ सकते हैं। कहीं न कहीं ये गिरेंगे जरूर, तब तो मैं इनका शिकार करूंगा ही करूंगा। यह सोचकर इधर उधर देखता रहा और सोचता रहा। उधर कबूतर जाल को लेकर उड़ते उड़ते थक चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाया जाए, कैसे जाया जाए, क्या किया जाए। अपने में सारे कबूतर विचार कर रहे थे। उड़ते उड़ते अचानक बूढ़ा कबूतर के दिमाग में याद आया। कहा कि नहीं नहीं, इस जंगल में एक मेरा पुराना दोस्त चूहा भी रहता है।
चलो उसके पास हम लोग चलते हैं, वही हम लोगों की भलाई करेगा, वही हम लोग को इस जाल से निकालेगा। वह बूढ़ा कबूतर ने अपने साथी कबूतरों से कहा, चलो मेरे दोस्त के घर चलो, वहाँ हम लोगों की समस्या का समाधान मिल जाएगा। अब देर नहीं करना चाहिए हम लोगों को। सारे कबूतर खुशी से अपना बल का प्रयोग करते हुए जाल को लेकर उड़ते हुए चूहा के बिल के पास मंडराने लगे। तब बूढ़ा कबूतर आकाश से धीरे धीरे चूहा के बिल के पास उतरा और उतरते ही उसने प्रणाम किया चूहे को और फिर बोला कि देखो दोस्त, मुसीबत के घड़ी में दोस्त ही एक दोस्त का काम आ सकता है। तुम हमारी सहायता करो, क्योंकि हमारे जितने भी साथी हैं सारे साथी जाल में फंसे हुए हैं। हम आपको बार बार प्रणाम करता हूँ कि आप हमारी मदद करें। तब जाकर के चूहा बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो दोस्त? दोस्त तो मुसीबत के घड़ी में ही एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम में आता है। इधर सारे कबूतर जाल लेकर चूहा के बिल के पास उतर चुके थे और तब जाकर के चूहा उन जाल में फंसे कबूतरों की ओर देखने लगा और सोचने लगा, अब इनका निदान कैसे किया जाए, कहाँ से इसे काटूं और कैसे काटूं ताकि ये सारे कबूतर आज़ाद हो जाएं और स्वतंत्र होकर आकाश में फिर से उड़ने लगे। यह सोचकर इधर उधर ऊपर नीचे चारों ओर वह देखने लगा और देख रहा था कि क्या करूं, कैसे इनका निदान करूं ताकि इस समस्या से सारे बाहर आ जाएं। और यह देखकर अपनी गहन मुद्रा में वह चारों ओर देखते रहा। इधर चूहा तब जाकर के जाल के पास पहुंचा और जाल को काटना प्रारंभ किया। यह देखकर कबूतर जो चिंतित थे, अब धीरे धीरे उनके मन में शांति मिलने लगी और वे लग रहा था कि अब आज़ाद हो जाएंगे। इधर चूहा जाल को काटने में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन वह धीरे धीरे जाल को काटते जा रहा था। कबूतर भी सोच रहे थे कि शायद यह जाल से अब मुक्ति मिल ही जाएगी हम लोगों को, क्योंकि चूहा महाराज हम लोगों के ऊपर दया कर चुके हैं और दया करते हुए सारे के सारे जाल को चूहा ने काट दिया। जाल को काट कर कबूतर डांस करने लगे। उसे देख कर के चूहा भी डांस करने लगा। सभी खुशी के मारे झूम रहे थे, आनंदित हो रहे थे कि चलो हम लोगों की जान बच गई, हम लोग इस शिकार से मुक्त हो गए, शिकारी से के जाल में हम लोग नहीं आए। चूहा भी परोपकार करके बहुत खुश हो रहा था कि शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परोपकार किया, ताकि ये सारे के सारे कबूतरों का मैंने जान बचा दिया, नहीं तो इनकी जान नहीं बचती। कहीं न कहीं शिकारी इन्हें मार डालता और इन्हें खा जाता। ऐसी स्थिति से बचने के लिए कबूतर ने सारे के सारे हथकंडे अपनाए और उस हथकंडे को सफल बनाने में चूहा का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस दोस्ती को देखकर कौवा चूहे के सिर पर चढ़कर और उसे धन्यवाद कहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि अच्छे और ज्ञानी मित्र संकट के समय काम आते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका यही शेयर करना ही मेरे लिए आशीर्वाद है।